अतीक अशरफ की हत्या के पीछे कौन है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए यूपी पुलिस की एसआईटी शूटर्स से लगातार पूछताछ कर रही है। बांदा से 3 लोग पकड़े भी गए हैं जिन्होंने शूटर्स को मीडिया कर्मी बनने की ट्रेनिंग दी थी। हालांकि शूटर्स ने अभी तक अपने हैंडलर का नाम नहीं बताया है, लेकिन जांच टीम ने घटनास्थल पर आज सीन रिक्रिएशन करके कुछ तथ्य जमा करने की कोशिश की है। अतीक और अशरफ की जिस तरह से हत्या हुई थी, ठीक उसी तरह से कॉलविन अस्पताल के बाहर पुलिस अभिरक्षा में 2 लोगों को लाया गया। सामने वैसे ही प्रेस और मीडिया के कैमरों की भीड़ रखी गई और जिस तरह अतीक की कनपटी पर पिस्तौल रखकर गोली मारी गई थी, ठीक उसी तरह फायरिंग का रिक्रिएशन भी किया गया। गोलीबारी के बाद पुलिस वालों ने जिस तरह एक्शन लेकर तीनों हमलावरों को काबू किया था, उस सीन को भी हूबहू दोहराया गया। इस सीन रिक्रिएशन से जांच कमेटी किस निष्कर्ष पर पहुंचेगी, ये जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पुलिस अभी तक अतीक की बीवी शाइस्ता, अशरफ की बीवी फातिमा और शूटर गुड्डू मुस्लिम जैसे फरार आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। उधर अतीक के खात्मे के बाद वोटों के ध्रुवीकरण की मजहबी सियासत भी शुरू हो चुकी है। हिंदू महासभा ने अतीक के कातिलों को कानूनी मदद का ऐलान किया है, तो सहारनपुर के बीजेपी विधायक ने अतीक अशरफ को मारने का श्रेय बीजेपी को दे दिया है। उधर ओपी राजभर ने अतीक की फरार बीवी की तुलना स्वतंत्रता सेनानी से कर दी है। तो बीजेपी कर्नाटक में सवाल उठा रही है कि कांग्रेस ने उस इमरान प्रतापगढ़ी को स्टार प्रचारक क्यों बनाया जो इमरान प्रतापगढ़ी अतीक अहमद को अपने पिता के समान बताता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या अतीक की हत्या के बाद वोट के ध्रुवीकरण की सियासी कोशिशें तेज हो गई हैं? क्या अतीक के अतीत से पल्ला झाड़ने वाले दलों को भी अब इस मुद्दे में मजहबी वोट नजर आने लगा है? और क्या अतीक के असली कातिलों के चेहरे से नकाब उतार पाएगी यूपी पुलिस? अतीक अशरफ के कातिलों के पीछे कौन है, इसका सुराग तलाशने के लिए शूटर से रिमांड में पूछताछ हो रही है। एसआईटी और फॉरेंसिक की टीम घटनास्थल पर पड़ताल कर रही है। न्यायिक आयोग भी जांच में जुटा है। तो दूसरी ओर अतीक के नाम पर यूपी से लेकर कर्नाटक तक सियासी दांवपेच शुरू हो चुके हैं। पहले देखिए कि अतीक अशरफ के कत्ल से जुड़ी तफ्तीश कैसे हो रही है। अतीक और अशरफ के कातिलों के पीछे कौन है, ये पता लगाने के लिए जांच कमेटी ने अतीक अशरफ की तरह 2 लोगों को मौके पर लाकर वैसी ही परिस्थिति रिक्रिएट की जिसमें दोनों को गोली मारकर गिरते हुए भी दिखाया गया। घटना वाले दिन जो हालात थे, बिल्कुल वैसे ही हालात बनाकर जांच टीम ने कुछ तथ्य जमा किए ताकि वारदात की तह तक पहुंचा जा सके। सामने अतीक अहमद और अशरफ के जिस जगह पर पड़े थे, वहां पर 2 लोगों को गिरा करके बताया जा रहा है। ठीक उसी जगह पर पिस्टल भी गिराई गई हैं। 2 लोगों को उसी तरीके से अरेस्ट किया गया है। कैसे पकड़े गए और चिल्ला रहे थे। देखिए, एक पहला शूटर, दूसरा शूटर, पहले शूटर को राजेश मौर्य ठीक उस दिन जैसे पकड़े थे उसी तरीके से फिर से पकड़े हुए हैं। लेकिन क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए एसआईटी ने दोपहर 3 बजे का वक्त न जाने क्यों चुना था। इससे पहले फॉरेंसिक टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटना के वक्त मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर पड़ताल की थी। उधर तीनों शूटर्स से पुलिस रिमांड में जो पूछताछ हुई, उसमें उन तीनों ने ही किसी हैंडलर का नाम नहीं बताया। तीनों ने पैसे और शोहरत के लिए अतीक की हत्या करने की बात कही। हालांकि लवलेश तिवारी से पूछताछ के बाद एसआईटी ने बांदा से लवलेश तिवारी के 3 दोस्तों को पकड़ा है, जिन्होंने उसे मीडिया कर्मी बनने की ट्रेनिंग दी थी। अब देखिए, अतीक और अशरफ की हत्या पर सियासत की आग कहां तक फैल चुकी है। हिंदू महासभा कह रही है कि शूटर्स ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ हत्या की, इसलिए शूटर्स की कानूनी मदद की जाएगी। सहारनपुर के बीजेपी विधायक दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी ने ही अतीक अशरफ को ऊपर पहुंचा दिया। उधर ओम प्रकाश राजभर अतीक अशरफ की फरार आरोपी बीवी शाइस्ता और जैनब फातिमा की तुलना स्वतंत्र सेनानी से कर रहे हैं। तो अब कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी से अतीक के तार जोड़ रही है। सवाल यह है कि हमें अपराध से घृणा होना चाहिए, अपराधी से नहीं। गांधी जी ने कहा था। हिंदू महासभा हमने स्थानीय रूप से प्रदेश अध्यक्ष को भी बोल दिया है कि जो भी सपोर्ट, पत्र भी जारी कर देंगे। तो बोलना ही अपने आप में पत्र जारी है, तो जो भी उसको सपोर्ट हो वो करें।
भागलपुर से भी गुंडों को बाहर भगा गया है और डॉक्टर अजय सिंह को। वैसे अतीक अहमद की हत्या के बाद से ही बीजेपी नेताओं के अजीबोगरीब बयान आने शुरू हो गए थे, लेकिन अब बीजेपी के नेता खुलेआम अतीक की हत्या पर दावेदारी भी ठोकने लगे हैं। दूसरी तरफ अब तक अतीक से पल्ला झाड़ रहे राजनीतिक दलों में भी अतीक और उसके परिवार के लिए प्रेम उमड़ने लगा है। भागने से क्या आना है, डट के मुकाबला करना चाहिए है। अंग्रेजों के जमाने में जब देश की आजादी की लड़ाई में महिलाएं नहीं मारी गई हैं। हिम्मत कैसे पड़ी ऐसे अपराधियों की, अगर इनकाउंटर होने लगे इस तरीके तो फिर अदालतों का फिर काम कहाँ था। अतीक के नाम पर चल रही सियासत की चिंगारी अब चुनावी कर्नाटक तक पहुंच चुकी है। बीजेपी ने अतीक अहमद और कर्नाटक में कांग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रताप गढ़ी के पिता पुत्र जैसे रिश्ते को लेकर सियासी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। इमरान प्रताप गढ़िया कौन है? उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर के साथ थे, गैंगस्टर का फ्रेंड है। गैंगस्टर आतिक अहमद, अशरफ अहमद का वो गुरु मानते थे। ऐसा इमरान प्रताप गढ़िया को कर्नाटका इलेक्शन का स्टार कैंपेन का लिस्ट में कांग्रेस रखा है। ये कांग्रेस का हाथ अपराधियों का साथ है। जाहिर है अतीक और अशरफ के कातिलों के पीछे का चेहरा जब तक सामने नहीं आता है तब तक अतीक की हत्या पर दोनों तरफ से फायदे की रोटी सेंकने और वोट का जुगाड़ करने की सियासत जारी रहेगी। सिमर चावला और संतोष शर्मा के साथ अरविंदो झा, प्रयागराज, आज तक।